पारिजात पुरुष के में क्या बोलते हैं? सबसे पहले गुरुपाद पद्मनित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमाद भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमाद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के अवय चरण कमलों में अनंत गुरु साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमाद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथातथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हम लोग श्री वेणुगीत की कथा में श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद 21 अध्याय, जिसमें पूर्वरागवती महा भाववती गोपियों की प्रेम माधुर्य वर्णन हो रहा है, जिससे गोपियाँ अपने अपने गृह में बैठ करके और सजातीय स्निग्ध भक्तों सखियों के साथ परोक्ष रूप में बंसी की यानी वेणु की जो महिमा वर्णन कर रहे हैं। अक्षण श्री गोपौ उचो श्लोक नंबर 7। अक्षणतां फलमिदं न परं विदाम सख पशून अनुविशतयोर्वयस्यै वक्त्रं व्रजेशसुतयोरनुवेणुजुष्टं जैर्भावनिवेतं अनुरक्तकटाक्षमोक्षम्। गोपियों अपने निज सखियों के प्रति कहती है, और ये सखियों देखो, नेत्रधारी जन तथा उनके नेत्रों के सौभाग्य का हम क्या वर्णन करें। अर्थात अनिर्वचनीय होने के कारण हम वर्णन नहीं कर सकते। मैं तो यही समझती हूँ कि अवश्य शोभा वाले श्री कृष्ण बलदेव गोचरण के लिए ग्वाल बाल तथा गायों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हो। इन्होंने अपने अधर पर वेणु धारण कर रखा हो तथा स्मित हास्य करते हुए प्रेम पूर्ण कटाक्ष का हम पर वर्षण कर रहे हो। बस उस समय हम उनकी मुख माधुरी का पान करते रहे। इसी कथा हम लोग भी श्रवण कर रहे थे। वो पहले जो बढ़ते तो वो वाला कहाँ है? उसमें तो ये है ना, उनको दिखता है कि नहीं। मेरे कमरे में ये ऐसे थोड़ा लड़क खड़ा होता है, नहीं इधर चल गए इधर हो गए। कल हम लोग भी श्रवण किया था, जिसमें
टीकाकार वर्णन करते जा रहे हैं। ये गंभीर महाभाव भावशालिनी कृष्ण अनुराग कृष्णानुरागिनी गोपियों ने भावोच्छ्वास से व्यक्त अपने हृदय की भावना को जिन शब्दों के द्वारा व्यक्त किया, उनकी कृपा के बिना किसी के लिए भी इसे समझना संभव नहीं है। इसलिए श्री जीव गोस्वामी पाद, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ठाकुर आदि टीका में उन गोपियों की कृपा प्रार्थना की है। श्री जीव गोस्वामी पाद वैष्णव तोषणी में भी लिखा है, जासं बुद्धते बागार्थो जासम एव प्रसादत गोपी प्रपद्येत्वा जाभि स गमिरासयोजित। अर्थात एकमात्र जिनकी कृपा से ही जिनके वाक्यों अर्थात वेणुगीत का अर्थ समझ आ सकता है, उन गोपियों की इसी चरण में शरणागत हो रहा हूँ। उनकी महिमा के संबंध में अधिक क्या कहूँ। परम गंभीर अंतःकरण वाली स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी उनके प्रेम के द्वारा निरंतर वशीभूत रहते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद सारार्थ दर्शिनी टीका में इस प्रकार लिखा है, बिनुनाद सुधा पृष्ठ निष्क्रम ओपी माधुरीम जासंग न पायामास कृष्णस्य एव नो गति। अर्थात कृष्ण के वेणुनाद रूपी सुधा वृष्टि ने जिनको उन्मत्त कर घर से बाहर निकलकर उनकी वचन माधुर्य का पान कराया है, वे गोपियाँ भी हमारे गति है। श्री चैतन्य चरितामृत में सर्वगोपी शिरोमणि श्रीमती राधिका का स्वरूप वर्णन करते हुए ऐसे कहा गया है, जगत मोहन कृष्ण तहार मोहिनी अतएव समस्ते परा ठाकुरानी। चलो, बहुत सुंदर रूप में इसमें वर्णन होते जा रहे हैं, जो वेणुगीत की कथा में श्रवण कर रहे हैं। ये अक्षणतांग फलम इदम है। आँखों की फल क्या है? मैं ऐसे सुंदर गोविंद के त्रिभंग ललित रूप दर्शन कर। सब रसों की भक्त अपने अपने रस माधुर्य के अनुसार अपन के सौभाग्य को मानते हैं। क्या बोल रहे बात ही सही कहना। जो सबका दास्य रस के भक्त होगा और उनकी उसी स्वरूप के दर्शन करके उसके आनंद होता है। सक्कर रस के वजह से अपने स्वरूप के दर्शन करके माने कृष्ण के वह स्वरूप दर्शन करके उसका आनंद होता है। माँ जसोदा में किस में आनंद होता है? बादशाह लोग तो बाल गोपाल के रूप में दर्शन, वो आनंद आता है। और गोपियाँ कृष्ण के नवकिशोर रूप में दर्शन, और उसमें ही आनंद होता है। जार जई रस सही रस सार तरस्त या विचारिले अच्छे तार तमाम। चैतन्य चरितामृत बंगला प्यार में कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं, अपने अपने
रसों के द्वारा वो श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि हम जी तटस्थ होकर के, तटस्थ मतलब तो इंग्लिश बोल दिया, निरपेक्ष होकर के यदि विचार करें है, तब देखा जाता है क्या माधुर्यता की पराकाष्ठ कहा जाता है, श्रेष्ठ कहा जाता है कि नहीं? तटस्थ हुआ विचारिले अच्छे तब उन्हें हम तरतमा हम कह सकते हैं, इससे एक अधिक है, उससे अधिक है। श्रीनाथे जानकी नाथे अभेद परमात्मा तथापि राम कमलोचन मम सर्वस्व जीवन। हनुमान जी कह रहे हैं श्रीनाथे जानकी नाथे, कृष्ण और जानकी नाथ यानी रामचंद्र में कोई भेद नहीं, परमात्मा तत्व। तथापि मेरे निष्ठा किस में है? रामचंद्र। हजार समझा वही है, कृष्ण में 64 गुण है और तुम्हारे राम में कितना है? 62.5 है। ठीक है, जो है ही है, हमें क्या करना है? कि हनुमान तत्व सिद्धांत जानते हैं सब, वैसे सिद्धांतविद हनुमान जी। हनुमान जी कोई बंदर नहीं है, परम महाज्ञानी महाभक्त सेवा अधिकारी। इसलिए कहते श्रीनाथे जानकी नाथे अभेद परमात्मनि तथापि राम कमलोचन मम सर्वस्व जीवन। कि जब तटस्थ होकर के जब विचार करते हैं तब तो देखा उसमें तारतम्य निकलता रहता है। शांत दास सख वात्सल्य माधुर्य रस, शांत रस के भक्त भगवान किस रूप में दर्शन करते हैं? शांत प्रधान दास, ये वैकुंठ में होता है। विषक्सेन गरुड़ आदि ये सब परिकर है, चतुर्भुज रूप में दर्शन करना चाहते हैं। अच्छा है, सेवा करना नहीं पड़ता है क्योंकि मैं वर्ष है, भगवान के थोड़ी भूख लगते है, भूख लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, इतने भक्त जब भगवान को देते हैं तो भगवान के तो भोग लगते हैं, पा लेते हैं। दिया तो अच्छा है, नहीं दिया तो अच्छा बहुत अच्छा। लक्ष्मी भी चरण द्वारे दबाते रहो दबाते नहीं, बात सही है। इसलिए कहते हैं वैकुंठ में शांत प्रधान होता है और 10 गुण बन जाता है, और अयोध्या में वही भी उल्टा हो जाता है, फिर 10 प्रधान हो जाता है, शांत गौण हो जाता है। ये समस्त विचार दिखा बहुत सुंदर। और एक रस दूसरे रस में फिर आगे आगे जाते हैं, अर्थात वैकुंठ जो शांत रस जो है वो कहाँ पहुँचे थे? फिर नहीं, इसमें भी शांत रस आ जाता है, क्या बोले, अयोध्या में, किंतु उसमें 10 प्रधान हो जाता है और शांत गौण हो जाता है। किंतु उसमें जो 10 आदि कहा गया वो ऐश्वर्य युक्त होता है, भगवत बुद्धि। हनुमान जी रामचंद्र के ये तो मानते भगवान है, भगवत बुद्धि रख के उसे बात है, इसलिए शुद्ध दास्य में प्रकाशित है। एक एक गुण चले, जैसे 5 जो तत्व जगह रूप रस शब्द गंध स्पर्श, वो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते, एक दूसरे में चले जाते। ठीक उसी प्रकार भगवत धाम आदि जो है और भगवान जो अपने स्वरूप के प्रकाश करते हैं अपने परिकर के अनुसार, जैसे जैसे परिकर होते हैं भगवान उस भक्त निकट वो स्वरूप प्रकाश करते हैं, यही विशेष होता है।
इसलिए श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी पाद वर्णन कर रहे हैं, कृष्ण जब कंस के रंगालय में पहुँचे, द्वादश रस के भक्त थे सब, और द्वादश मान 12 रस के भक्त थे, और कृष्ण के अपने अपने रस माधुर्य दर्शन कर रहे हैं। मल्लानांग असनी निर्णांग निरवर। तो इसी प्रकार कहा जाता है, जैसे जो जैसे रस के भक्त हैं, भगवान उस भक्त निकट उस स्वरूप के प्रकार प्रकाशित कराते हैं। यह पर ये वेणुगीत में जो कथा है, ये है माधुर्य रस की कथा चलती जा रही। ये सब कथा हम लोग श्रवण किया था ना, इसमें लिख रहे हैं कृष्ण के जो नित्य स्वरूप जो है चैतन्य चरितामृत में कहते क्या, वो क्या श्लोक बताया था कल, नहीं जो कृष्ण जते खेला सर्वोत्तम नरलीला नरबपु तार स्वरूप गोपवेश वेणुक नव किशोर नटव नरलीलार है अनुरूप। ये गोपवेश और वेणुक यही जो उनके नित्य स्वरूप कहा जाता है, और जिसमें धीर ललित नायक के रूप में कृष्ण सदा सर्वदा नित्य वृंदावन में विराजमान होते हैं, और वही स्वरूप जनित नित्य रहते हैं, और उसी स्वरूप के अनेक प्रकाश आदि के द्वारा वैकुंठ अयोध्या द्वारका मथुरा आदि में प्रकाशित होते हैं। अभी जो गोपियाँ जो कह रही हैं, देखो वक्त 36 नंबर पेज नंबर 36। चलो, इस प्रकार नाना प्रकार के प्रमाणों से सिद्ध होता है कि बलराम जी भी ब्रज में, अच्छा, ब्रजेश नंदन के रूप में प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर ब्रजेश सुतो कहा गया। इसलिए भागवती ब्रज रमणीय श्री कृष्ण के प्रति अपने वैकांतिक प्रेम को छिपाने के लिए कृष्ण के साथ बलराम जी के रूप माधुर्य वर्णन करने लगे। सखी, जिन्होंने ब्रजराज नंदन कृष्ण और बलराम जी का रूप माधुर्य का पान नहीं किया, उनकी आंख व्यर्थ है। यहाँ पर भी एक प्रश्न होता है, ये गोपियाँ बलराम के नाम कैसे ले ली? आगे जाकर भी बताया गया कहीं कि प्रेम में क्या हो जाता है, रसाभास दिखाई पड़ने पर भी वो माधुर्यता प्रकाश कर लेते हैं, क्योंकि बलदेव प्रभु के नाम ये लोग नहीं लेते। जो गोपियाँ जो है, विशेष करके राधा आदि गोपियाँ बलदेव प्रभु के नाम नहीं लेते। क्यों? जेठ लगते हैं ना, क्या लगते हैं? जेठ। पति के तो नाम ले सकते हैं, नहीं लेते हैं, किंतु तथापि किसी कारण से भी ले रहे, किंतु जेठ के नाम नहीं लेते। किंतु जहाँ पर प्रेम के ऐसे विवशता आ जाता है, वहाँ पर निकल पड़ता है। हाँ, वो होने पर भी देखने में रसाभास दोष दिखाई पड़ता है, किंतु जहाँ पर प्रेम की विवशता आ जाता है, वो अपने आप निकल पड़ता रहता है, उसे दोष नहीं लगता। जैसे आगे थे प्रायो बताम वियोगाम वृंदावन अस्मिन है, ये अम्बा कह करके एक सखी दूसरे सखी के क्या करें, संबोधन कर रही है। ये अम्बा शब्द जो होता है माँ शब्द हो जाता है।
वात्सल्य भाव आ जाता है उस शब्द है? आगे जाकर प्रायो बताम वियोगा वृंदावन है उसमें। एक सखी दूसरे के सखी देखो, ये वृंदावन की पक्षियों की दशा देखो है, किंतु उसमें प्रेम की विवशता होने के नाते उनके मुख से कौन सा शब्द निकले? अम्मा, माँ शब्द। और फिर टीकाकार कहते हैं माँ शब्द एक स्वाभाविक है, कहा जाता है, माधुर्यता प्रकाश हो जाता है। बंगाल में तो सभी की माँ शब्द करीब अपनी बेटी की भी माँ कह के संबोधन करते हैं। आज और ब्रज में बेटी के बेटा कह करके भी संबोधन कर देते हैं। बेटी के बेटा करके संबोधन कर देते। आज करते हैं कि नहीं करते हैं? कि आप इसलिए करें जहाँ पर प्रेम स्नेह की इतने अधिक का बढ़ जाता है, उसमें प्रेम की विवशता आ जाती है। प्रेम की विवशता आने पर वह पर जो शब्द निकलता है उसमें दोषाव नहीं होता है, इसे कहते हैं प्रेम विवशता कहा जाता है। किंतु स्वाभाविक रूप में दोष आता है जी, प्रेम की जो हम क्रिया आदि करते हैं उसमें प्रेम की अनेक प्रकार के विभाजन करते हैं। एक है सबका, एक क्या बोले, मित्र प्रेम होता है, और एक शत्रु प्रेम हो जाता है, बैरी प्रेम कहा जाता है, जो शब्द लिखते हैं। एक प्रेम दूसरे प्रेम के साथ मित्रता करते हैं, और दूसरी प्रेम दूसरे के साथ क्या करते हैं? बैर करते हैं, इसे शत्रु प्रेम कहा जाता है? मित्र रस और शत्रु रस कहते हैं, शब्द तो एक ही है। जैसे दास्य रस के साथ वात्सल्य रस के साथ ये करते हैं, क्या बोले, मित्र रस होता है। हमारा वात्सल्य रस माधुर्य रस के शत्रु रस बन जाता है। ये समस्त बहुत रस विचार में वर्णन किया गया। आज माँ जसोदा बाल गोपाल को स्तन पान करा रही थी, है? और अकस्मात माँ जसोदा ने गोपाल के मुखारविंद सिर पर देखा क्या कुछ लाल लाल वस्त्र लगा हुआ है। माँ जसोदा सोचने लगी जी रात्रि काल के समय, मैंने शाम के समय कृष्ण जब गोचारण करके जब लौटे है, तब ये हमारी जो परिचारिका जो है ठीक से गोपाल के जो है स्नान नहीं करा, इसलिए जमुना की ये लाल मिट्टी जो है वो लगा हुआ है। इसलिए माँ जसोदा अपने हाथ से कपड़े से जो है गोपाल के मुखारविंद के साफ करें। इतने समय कुंदलता है, कुंदलता कहने लगी माँ ये लाल मिट्टी नहीं है? बोले है क्या चीज? बोले ये तो सिंदूर है? बोले सिंदूर कहाँ लगे? ये तुम्हारे बालक गोपाल जो है ये रात में क्या करते हैं? रास करते हैं। देखो बोले रास क्या है? माँ जो होता है, अच्छा उसके रास में क्या करें? जैसे छोटे छोटे बालक बालिका खेल रहे हैं, एक दूसरे के हाथ पकड़ करके कभी लुढ़क जाते हैं, इधर उधर इधर पड़ जाते हैं। हो सकता है गिर जाने से वो मिट्टी लगे, क्यों करे? कुंदलता करे नहीं, ये रास करते हैं रास के समय। और वो समझता गोपियों की कुमकुम जो है उसमें, क्योंकि वात्सल्य रस में ऐसी रहता है। तो ये समस्त जो अनेक विवरण है
इसलिए कहा जाता है वत्सल एक वत्सल रस माधुर्य रस की बैरी बन जाता है उसमें। हनुमान जी को भी स्वीकार नहीं करेंगे जे माँ यशोदा उनकी कान पकड़ ली। हनुमान जी में क्या है, उसका अच्छा नहीं लगेगा जो मेरे प्रभु के कान पकड़ दे, पकड़ के रखे, ये कैसा हनुमान जी का अच्छा नहीं लगेगा। हनुमान जी के क्या लगेगा, हमारे प्रभु के दासों से सेवा आदि करे, अच्छी करे। चलो आगे की कथा यहाँ पर इस प्रकार बलराम जी के जो रूप माधुरी और वेणु माधुरी का वर्णन प्रारंभ करते ही उनके हृदय में नाना प्रकार की भावों की स्फूर्ति होने लगी। वक्त्रं ब्रजेश सुतरो रोणवेणु जुष्टम, इसका एक और भी गुरु तात्पर्य यह है, ब्रजेश सुतयो राम कृष्ण मध्य जो अनु पश्चातवर्ती तस्व वेणु जुष्टं वदनम जयनिबितम, अर्थात समवयस्क गो बालक के द्वारा परिवेष्टित होकर जब दोनों ब्रजनंदन गोचारण करते हुए वन में प्रवेश करते हैं, उस समय दोनों में जो पीछे पीछे चल रहे हैं तथा जिनकी अधरों पर मोहन वेणु विराजित है, उनकी मुख माधुरी का जिन्होंने अपनी आंखों से पान किया है, उनकी आंखों का और जीवन की सार्थकता है, और जिन्होंने उसका पान नहीं किया उनकी आंख व्यर्थ और निरर्थक है। यह गोपी के आंतरिक भावना है। अर्थात बलदेव प्रभु अपेक्षा कृष्ण की मधुरिमा जिन्होंने पान नहीं किया, दर्शन नहीं किया है, उनके जीवन बढ़ता है। ये कौन बोल रहे हैं, ये कृष्ण पक्षीय गोपी बोल रहे। यदि बलदेव प्रभु पक्षीय गोपी हो, कृष्ण जब ब्रज में रह गए तो कृष्ण बलदेव प्रभु के पक्ष गोपियां भी है? किंतु इस वेणुगीत में अधिक रूप में कृष्ण पक्ष गोपियों की वर्णन हो रहा है। हम लोग के गोस्वामी वर्ग जो है सभी क्या है, राधा पक्षी होने के नाते, राधा पक्षी होने के नाते अधिक रूप में इस बार वर्णन किया गया। यदि कोई बलदेव पक्ष के गोपी हो तो कहेंगे कृष्ण अपेक्षा किसके रूप दर्शन करो, बलदेव है। किंतु यहाँ पर और कृष्ण की जो वेणु मोहन वेणु विराजित है अधरों पर, बलदेव प्रभु अधिक रूप में वेणु नहीं बजाते हैं, अधिक रूप में क्या बजाते हैं, श्रृंगार। वेणु कभी कभी भी बजाते हैं, ऐसे नहीं है ये नहीं तो रास नहीं होगा। वेणु के तरह श्रृंगार के तरह रास नहीं, क्या बोले, रास नहीं होता है वेणु। इसलिए कभी कभी बलदेव प्रभु भी वेणु भी बजाते हैं। उनकी आंखों और जीवन का शर्त गोपियों की आंतरिक भावना है, किंतु ऊपर से इस प्रकार अपने भावना का व्यक्त कर रही है कि जिसके सुनकर दूसरा कोई भी व्यक्ति समझ न सके। कि जितने परिमाण भाव को गोपन कर लिया जाए, प्रेम माधुर्य उतना ही प्रकाशित होता है। और ये भी कहता प्रेम ऐसे एक वस्तु है वो व्यक्त कर नहीं पाता, उसके हृदय गुफा में उसको रखना पड़ता है। इसलिए उदाहरण देते हैं, प्रेम कैसे एक कपूर के भांति है, कैंपार जैसे। कपूर के यदि खुले मिले जगह में रख दिया जाए वो क्या हो जाता है, उग जाएगा, दिखाई नहीं पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार प्रेम जितने परिमाण संरक्षित रखा जाए, गोपन करके रखा जाए,
वो प्रेम की मधुरिमा उतना ही प्रकाश है। किंतु इस संसार में सभी कहते आई लव यू, तो इसके बाद वास्तव रूप में उसका प्रेम नहीं है। क्यों? प्रेम यदि मुख से निकाल गए तो प्रेम की महात्मा नहीं रहा। हाँ, कभी कभी महाभाव आदि दशा में उन्होंने विवशता के अनुसार कभी निकल गया तो निकल गया, किंतु प्रेम वास्तव रूप में क्या रहता है? वो छुपा रहता है। जो वस्तु जितना ही छुपा करके रहता है, उस वस्तु के माधुर्यता उतना ही अधिक प्रकाशित होता है। इसलिए कह रहे महाभावती ब्रजरूपिणी वेणुजुष्टम, इस विशेषण पद के सन्निवेशित करके अपने भावों को इतना गंभीर और रसपूर्ण बना दिया कि उनकी कृपा के बिना उन भावों का धारण करना भी असंभव है। वेणुवादन के समय वेणु ब्रजराज नंदन श्री कृष्ण के अधर पर पुनः पुनः स्पर्श करता है और ब्रजनंदन उसे अपने अधरामृत के सिंचन करते हुए अपने हृदय के प्रेमोच्छ्वास को क्लीम आदि वक्त अस्फुट शब्द के माध्यम से भर देते हैं। कहते देखो, वेणु के अंदर में क्या है? खाली है। कृष्ण चाहते हैं नहीं, तुम्हारे अंदर सब कुछ मैं भर देता हूँ, निश्चिद्र मैं करना चाहता हूँ, है? क्योंकि छिद्र हो तो सब निकल जाएगा। हाँ, इसलिए कृष्ण क्या करते हैं? अपने अधरामृत के द्वारा उसको अंदर भर देते हैं, किंतु इतना भर देते हैं वो उछल करके बाहर आ जाता है। वही नाद शब्द जो है वो इतने शक्तिशाली होता है, जो काल में ही कहा था बिल्लमंगल ठाकुर कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ में वर्णन कर रहे हैं। ये वेणु की जो नाद वंशी की जो धनी जो है, देखा इस जगत में कोई व्यक्ति है ही नहीं उसके ग्रहण करे, फिर स्वर्गलोक की तरफ चलने लगे। स्वर्गलोक में उस समय सुंदर सुंदर रमणीय अस्पराएं जो है पारिजात पुष्प आदि चुन रही थी, और वेणु के इतने धनी इतने शक्तिशाली है और जानू के सभी के शरीर मन को कंपित करने लगे, कंपन होने लगे, और उनके हाथ से सारे पारिजात पुष्प निकल गए हैं, नीचे आने लगे जहाँ पर कृष्ण विराजमान थे, और कृष्ण के मस्तक पर वर्षित होने लगे। यहाँ तक भी वो समस्त अस्परें अपने वस्त्र आदि को ठीक से जो है संभाल नहीं पाए है। किसी प्रकार से वे लोग अपने स्थान पर लौटे, और फिर वेणुध्वनि आगे बढ़े। वेणुध्वनि ब्रह्मांड के कटाव के भेद करके फिर ब्रह्मलोक तक पहुंच गए, किंतु वहाँ पर भी कोई व्यक्ति है ही नहीं ग्रहण करने का। फिर आगे ब्रह्म कटाव के पार करके शिवलोक आदि में चले, उसके भी सदा शिवलोक चले, वहाँ पर भी मिला ही नहीं कोई इसको ग्रहण करे। फिर वैकुंठ की तरफ चले, वैकुंठ में देखा तो ये तो कोई ग्रहण करने वाले नहीं। फिर उसके आगे चले कहाँ? अयोध्या में जाए, वैकुंठ के ऊपर अयोध्यापुरी है। अयोध्यापुरी में भी है। गोपकुमार जब अयोध्या में गए ना, बंदर सब क्या कर रहे, उसके बंशी लिए भी लिए क्या कह गोपकुमार की कथा बहुत सुंदर है लगते। गोपकुमार कहने लगे जब मैं वैकुंठ में क्या बोले, अयोध्या में जब पहुंचे, वैकुंठ में तो अच्छा ही था, तो हाथ में तो बंशी था जैसे भी है।
है, किंतु मन मेरा उदास हो जाता था है? कभी दर्शन देते थे, कभी नहीं दर्शन देते थे। अच्छा, कोई भी बात नहीं है, किंतु जब मैं अयोध्या में जब पहुंचे, ये बंदर हम लोग हमें बहुत तंग करने लगे। बोले तुम्हारे हाथ में ये क्या रखा है? उसके हाथ से बंसी भी छीन लेते हैं, प्रयास करते रहे। बंदर के अच्छा नहीं लगता है ये बंसी हाथ में खुजरा के, वो डर जाते हैं। जैसे आप वृंदावन में जाओ ना, है हाथ में एक लट्ठी लेकर के जाओ, है बंदर आपके कुछ नहीं करे, और हाथ के पास कुछ नहीं है तो बंदर आपको आक्रमण करे। विशेषकर सेवा कुंज की तरफ सुबह जब जाते हैं ना, बंदर बहुत तंग करता, काट देता है। और इसलिए जितने लोग चलते हैं ना, हाथ सबके हाथ में इतने छोटे छोटे डंडा रखते हैं, बंदर मारने के लिए नहीं, वो डराने के लिए। तो गोप कुमार कह रहे हैं, हे माथुर ब्राह्मण, जब मैं वैकुंठ के पार करके जब अयोध्या में गए, ये बंदर लोग मेरा बहुत तंग करने लगे। तो बंसी धनी यहाँ पर भी कह रहे हैं, जब बंसी के धनी जो है कह रहे हैं, अयोध्या में भी खरीदार नहीं मिला, उसके के ग्रहण करे, उसके पार करके चले गए द्वारकापुरी। चलो द्वारका में कहीं खरीदार मिल जाए, है जहाँ पर इतने सुंदर विशाल द्वारकापुरी है, 16,108 महिषियाँ हैं, और ना जाने कितने विशाल परिवार है सब भाई। इसलिए कहता है वैकुंठाद जनितो बरा दारावत्ता जत्र खेलोति प्रभु सोदर आत्मजावृता। इस श्लोक के निकालो, वैकुंठाद जनितो बरा दारावत्ता, ये श्लोक होगा रघुनाथ दास गोस्वामी को। और उपदेशामृत में जो है वैकुंठाद जनितो बरा मधुपुर, श्लोक मिला, बहुत सुंदर श्लोक। जत्र खिलती प्रभु सदर आत्मजावृता, वैकुंठ से भी श्रेष्ठ बता रहे हैं ये द्वारकापुरी, जहाँ पर स्वयं भगवान कृष्ण अपने महिषियों के साथ और पुत्र कन्या आदि के साथ, बलदेव प्रभु के साथ अनेक प्रकार के गृहस्थ जीवन के प्रेम रस आस्वादन करते हैं। ये श्लोक लिख करके दे, मैं देखा है। वैकुंठ से हो भी जाता है, ये इसमें कहाँ से वैकुंठा जनितो बराम दारावत्ता लिखा है, मैं द्वारकापुरी, वैकुंठ से भी द्वारकापुरी श्रेष्ठ है। उसमें ये श्लोक लिखा ना, जत्र, मैं बोलता पहले लाइन बोलता फिर बोल जाता, वैकुंठा जनितो बरा दारावत्ता जत्र खिलती प्रभु सोदर आत्मजावृता। बहुत सुंदर श्लोक है, क्योंकि वैकुंठ में पुत्र संतान नहीं, केवल पति पत्नी है। संसार परिवार कैसे हो, पुत्र कन्या चाहे मैं हो, चाहे मैं समेत है, शोरगोर हो, है तब वो परिवार आनंद बना। नहीं परिवार में कोई पति पत्नी मियाँ बीबी क्या बोलते हैं आप, बोले क्या नाम है उसमें, इसलिए तो पुत्र संतान चाहते हैं। उसी के दुख के ही वो क्या मानते हैं, सुख मानते हैं, उसी के पालन पोषण में लगे रहते हैं, वही सुख मानते हैं। ये संसार इसी प्रकार ही है, उसके पालन पोषण और उसमें बस लगे रहते हैं। भजन तो नहीं करते, कोई भजन थोड़ी कर पाते,
बाल बच्चा कोई बात चाहे मैं उसी कर्म में लगे रहते हैं, हाँ, उसकी सुख मान लेते हैं। दुख के क्या मानते हैं? सुख मानते हैं संसार। बोले यही अच्छा है। इसलिए स्वयं भगवान कृष्ण लोकवत्तु लीला कई बलम, मनुष्य के भांति लीला अधिकार है। इसलिए इस श्लोक में लिख रहे मिला नहीं, वैकुंठ जड़ी तो बड़ा दाराबत्ता लिखा है, दारिकापुरी लिखो। हाँ, मेरे ख्याल से रघुनाथ दास गोस्वामी श्लोक है। बहुत साल पहले खोला, फिर वो किताब नहीं मिला तो चलो मैं खोजूंगा, कहीं न कहीं मिल जाएगी। मेरे खाते में एक कॉपी में लिखा है कि हाँ, वैकुंठो जनितो बड़ा दरबत्ता, जत्र खेलती प्रभु सदर आत्मजा प्रीत। पहले ये सब संग्रह करते थे, अभी कौन संग्रह करे? हाँ, रात भर यही तो काम हमारा। कौन सा गुरुदेव एक बार कहीं बोल दिया, फिर लिख करके फिर ढूंढना हम लोग शुरू करते थे। ये श्लोक कहाँ किया है, कहाँ किया है? गुरुदेव पाठ करके जो गुरुदेव अपने चले जाते थे, वो उसके काम में जो ग्रंथ पढ़ते थे ना, उसको किसी से लेकर के देखते थे कहाँ से कहाँ लिखा है, ढूंढते थे हम। हाँ, गुरुदेव थोड़ी देते थे, है मिल गया। वैकुंठ वो भी श्रुद दारावती जास प्रिया, इस श्लोक ठीक से नहीं लिखा गया। वैकुंठाद ओपी श्रुद आत्मजा वृता दारावती सप्रिया, जत्र श्री निंदित पट्टमही से वृंद प्रभु खेलती। चलो कुछ तो मिला इसमें, कहते श्लोक मैंने जो लिखा ठीक से नहीं लिखा। ये कहाँ से लिखा? ये 5th वर्ष ऑफ रघुनाथ दास गोस्वामी। हाँ, इसमें देखो ब्रजविलास तप ग्रंथ निकला। ये मेरे पास ब्रजविलास तप ग्रंथ है ना, देखना पड़ेगा। ये तो लिखा ठीक से नहीं लिखा जैसे, हैं? हाँ, वृंदावन में मेरे पास है ब्रजविलास है, स्तवामृतम, सब ग्रंथ का अलग अलग नाम है। विश्वनाथ ब्रजविलास स्तवामृत लहरी, रघुनाथ दास गोस्वामी के ब्रजविलास स्तव, और विश्वनाथ चक्रवर्ती अलग अलग सब है। देखने सब एक ब्रजविलास लेकिन तो अलग अलग नाम, अलग अलग है। ढूंढना पड़ेगा ना, उसमें क्या लिखा है? रघुनाथ दास विरचित ग्रंथ। आप लोग ढूंढते हैं कि नहीं ना? कथा बोल दिया चले गया, कौन ढूंढे क्या करे? अरे नहीं, ग्रंथ एक जगह नहीं, तो अलग अलग ग्रंथ तो संग्रह करना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। आज तो आप लोग के तो और भी सरल हो गया ना ये। आप क्या बोले हैं? हाँ, गूगल में आप लोग देख ले, तो हम लोग के पास थोड़ी उसमें गूगल फूगल क्या है, हम जानते नहीं हैं। होगा सर, वैकुंठ था वो भी यही श्लोक होगा सर। ये बड़ा वैकुंठ वो भी स्वतः आत्मजवृता दारावती सप्रिया, जत्र
श्री सतनंदित पट्ट मोहि से वृंदई प्रभु खेलोते प्रेम क्षत्र बसो तत्र उपे मथुरा पृष्ठा रेर जन्म तो जत्र श्री ब्रज एव राज तथिरता तामिव नित्यम भजे। यही श्लोक। अच्छा चलो, इसलिए ग्रंथ संग्रह करना पड़ता है ना, है? बिना ग्रंथ संग्रह से थोड़ी हो जाता है। किस प्रसंग में बोले आप श्लोक ले लिया, किन किस प्रसंग में से क्या बोले आपको क्या पता चले? फिर क्या बोले गूगल बाबा तो ले लिया, है वो भी गलत दिखा देंगे। तो इसलिए ग्रंथ है, ग्रंथ देखना पड़ता। ग्रंथ में उसमें किस प्रसंग में क्या बोलते हैं आप। टीका जो लिखते हैं, टीका में कोई पूर्ण श्लोक नहीं, पूरा श्लोक नहीं दिया जाता है। श्लोक की जो है वो आधा के आधा उतना ही दे देते हैं। टीका पढ़ना बहुत कठिन होता है, सब लोग टीका पढ़ नहीं पाएंगे। टीका पढ़ने के लिए आपके ज्ञान होना चाहिए, माने श्लोक के ज्ञान होने चाहिए। किस प्रसंग में क्या बोले, टीका में तो विश्वनाथ टीका में आप देखना ज़्यादा शब्द नहीं बोलते, उतना ही बोल देते। जय परम गुरु महाराज बोलते थे, गीता के कोई श्लोक जो आधा शब्द बोल के छोड़ देते हैं। मेरे गुरुदेव बामन गोस्वामी में तो पूरा श्लोक बोलते रहते हैं। आ सकते हैं उनकी जो वक्तृता होगा और पूरा श्लोक एजिटेड श्लोक बोलते रहे। और परम गुरु महाराज है बस इतना ही बोल देते हैं। बोले 10 एक है बोले नहीं, बोले द्वारिकापुरी भुजदंड श्लोक बोले, मैंने द्वारकापुरी जो है कृष्ण के भुजाओं के द्वारा वो सुरक्षित है। बस उतना ही श्लोक बोलते थे। ढूंढते रहो श्लोक कहाँ है। बोले आधे बोले हम बोले तो तुम लोग क्या करें? हाँ इसमें कह रहे हैं वैकुंठ से श्रेष्ठ जो है द्वारकापुरी, जहाँ पर स्वयं भगवान कृष्ण अपने महिषियों के साथ, पुत्र कन्या आदि के साथ है अनेक प्रकार जो लीला आदि करते रहते हैं। वैकुंठ में ये सब लीलाएं नहीं है। क्यों? वैकुंठ में हो जाते क्या, शांत प्रधान 10 रस होता है, शांत प्रधान ही रहता है। शांत रस में कोई सेवा नहीं रहता है। शांत में क्या रहता है? अरे शांत रस की क्या तत्व है? केवल निष्ठा। ये परब्रह्म भगवान परमात्मा परमेश्वर, बस इतना ही था है। आत्माराम अप्तकाम है। भगवान क्या है? आत्माराम अप्तकाम, सर्वसमर्थवान, सर्वत्र वो रहते हैं भगवान, कहीं नहीं आए बताओ, सर्वत्र ही रहते, ना उसके भूख लगते हैं, ना प्यास लगते हैं, ना कुछ नहीं। हाँ इतना ही तक ये लोग स्वीकार कर लेते हैं। भक्त भगवान के जब देते हैं भगवान के हृदय में, तब भूख लगते हैं। जैसे भोजन आ गया तो हम खा ली, नहीं आया तो नहीं, दिया तो दिया, नहीं तो है। तो ये समझते बुद्धि से कि सेवा बुद्धि, सेवा जो है नहीं रहता है, केवल अपने इष्ट देव के प्रति निष्ठा रहता है। यही सब है। इसलिए शांत रस में क्या होता है? निष्ठा। आज में और दास रस में उसके जाकर के निष्ठा और सेवा वृत्ति तब आ जाता है। वो भी ममता युक्त सेवा आ जाता है। हनुमान जी में क्या है? हमारे प्रभु है। निष्ठा के साथ यहाँ पर ममता आकर के कड़ीभूत कर लेते हैं। सेवा तब होता है जब ममत्व आ जाता है। ममत्व नहीं सेवा तो सभी करें। जैसे हम एक होता है क्या कहते हैं, हम ड्यूटी कर रहे हैं,
8 घंटा हमारा ड्यूटी है, 8 घंटे में जो काम है कर दिया बस चल। कंपनी फेल हो लॉस हो हमें क्या लेना देना है कंपनी के, है उसके जब लाभ होगा हमें थोड़ी देंगे, थोड़ा बोनस दे देंगे, थोड़ा बहुत दीपावली के समय थोड़ा बोनस दे दिया है ना, करोड़ रुपया उनके लाभ हुआ, प्रॉफिट हुए, और हमें कितना दिया, थोड़े से बस दे दिया। तो इसलिए उसमें ममता नहीं, बस 8 घंटा में ड्यूटी करने चलेंगे बस। आज मैं अमेरिका में आ जाओगे ना, वो इसमें है पहले मेरा फ्लाइट जो है लेट हो रहे, बोले दिस इज योर प्रॉब्लम, यू हैव टू सॉल्व योर सेल्फ, आई डिड नॉट कम बिफोर। इतने गाली करा। और देखो करते करते उसके समय होगी ना, बिल्कुल उसी में चले जाएंगे, है फिर दूसरे आएंगे, कंप्यूटर खोलेंगे। अरे इतने वो लोग स्ट्रिक होता है, हमारे क्या है, हाँ यूएसए में बहुत स्ट्रिक है इसमें। और सच का देते हैं, योर प्रॉब्लम यू हैव टू सॉल्व, दिस इज नॉट माई प्रॉब्लम, योर प्रॉब्लम। और जगह में थोड़ा बहुत रिलैक्स है चलो तुम्हारे फ्लाइट आ, चलो आगे कर दीजिए, उससे कोई इतना करना होता है। यूएसए नहीं जाने से इनको पता नहीं, गए अब तक देखना। हमारे एक भक्त है, आज एक क्या होता है, मैंने भूल से जो है वो पानी ले लिया, मैंने बटल आ गई, फिर बोले इसको पानी फेंक करके आओ, बोले पीछे लाइन कम से कम 100 व्यक्ति खड़े, तुम फेंक करके आओ, और लाइन में खड़े, आगे नहीं आ नहीं जा सकते आप, हैं दोबारा लाइन में लगो। बोले हमारी फ्लाइट करो, चला जाएगा, बोले दिस इज योर प्रॉब्लम, हमारी थोड़ी प्रॉब्लम है। बहुत लोग ऐसे फ्लाइट भी वो क्या मिस कर दें। मेरा ड्यूटी है बस काम कर, 8 घंटा ड्यूटी का, 8 घंटे का हो गया, चलो। एक दूसरे व्यक्ति आएगा, वो कंप्यूटर को लेंगे, बैठेंगे, देखिए खड़े रहो। हम इसलिए करें हैं, ममता युक्त सेवा होता है, शांत रस में ममता नहीं है। हाँ भगवान के भोग दिया तो खा लिया, है ठाकुर के सामने रख दिया, ठाकुर जी तो खा लिया, ठाकुर जी बोले क्या खाएंगे तुम, है अरे जा चिट्ठियाँ आकर के सब खाना शुरू कर दिया। चिट्ठियाँ मतलब चूहा आकर खाना शुरू कर देते। ठाकुर जी ने जो दिया वो रोटी भी लेकर के चले। किंतु माँ जसोदा गोपाल को कैसे खिलाते आप बताओ, है कैसे प्रेम से खिलाते। जैसे इस संसार में एक माँ बालक के कितने छोटे बच्चों के कितने खिलाते हैं, बालक खाना नहीं चाहते, इधर घूमता है, उसको फिर पकड़ करके लाते हैं, अपने हाथ से जब उंगली के द्वारा उसको ऐसे करके खिलाते। प्रेम है ना उसमें, प्रीति है, ममता है। माँ के हृदय में जो ममता जो है वो कोई वर्णन नहीं कर सकता। मातृ प्रेम कहा जाता है, एक एक करके खिलाते रहते। अरे बेटा तू इसलिए कर ना, कन्हैया खाना नहीं चाहते है तो माँ जसोदा कहती है देख बलदेव प्रभु के चोटी कितना बड़ा है, तेरे चोटी इतने छोटा हो गया, क्यों तुम खाते नहीं है। माँ जसोदा इस प्रकार गोपाल के जो है प्रेम से खिलाते। इसमें वर्णन है, हमारे गोस्वामी वर्ग जो है टीका में ऐसे सुंदर लिखते हैं। देख
दाऊ भैया की एक चोटी कितने बड़ा है और तेरा चोटी छोटा है, क्यों? न तुम खाती नहीं। माँ यशोदा ऐसे गोपाल को स्नेह से प्रीति से, तो इसे कहने की तात्पर्य है ममता युक्त सेवा है। सेवा सभी कर सकते हैं। एक होता है हम ये कर्तव्य पालन कर रहे हैं और एक सेवा करें। कर्तव्य पालन और सेवा में अनेक बहुत ही, जैसे आपके घर में वो क्या बोलते हैं झाड़ू लगाने वाले हैं मेरे बात सुनो, हंसते थे। एक काम करने वाली जी है बोलने तो नहीं है, बहुत 7-10 करके आई है। एडवर्टाइज हुआ ये हमारे घर में एक काम वाली चाहिए, क्या बोलते हैं काम है। अच्छा वो दरवाजा खटखटाया, काम वाली जो है आंख में वो लगाते हैं ना आजकल, हैं वो लगाते हैं बिल्कुल जी ऐसे, क्या लगाते हैं हमारे तो इधर सूर्य आँखें, वो सूर्य की रश्मि से, और सूर्य की रश्मि अपने आप वो होता रहता है, क्या बोलते हैं आप, सन कर अच्छा वो ऐसे आप बहुत देखो अरे देखो मैं हर रोज नहीं आऊंगी, पहले शुरू कर देता है। मैं बर्तन धोंगी, एक बार जो बर्तन में कोई कुछ रह जाए वो आप लोग धो लेना। मेरे टाइम जो है इतने समय से इतने समय तक, किंतु समय होने पर मैं चली जाऊंगी। ये नहीं है तुम्हारे का चली जाओ है। और यदि टाइम एक्स्ट्रा हो तो उससे दुगना चार्ज देना पड़ेगा ऐसे है। और मेरे आने की पहले क्या दे चाय अरे चाय बना कर हाँ अरे यहाँ से चलो चलो अनुभव है ना आपका, बोले हैं ऐसे होता। कोई व्यक्ति मुझे सुना रहे मैं तो हंसते हंसते, ये तो आप लोग की अनुभव है हंसते बोले हाँ आपके घर में कितने, पहले पूछेंगे कितने लोग हैं। हाँ कोई मित्र आ गया भाई देखो उसके लिए जो उसके अधिक चार्ज लगेगा एक्स्ट्रा हम थोड़ी जो करेंगे। आपके घर में जो कितने बर्तन हमें धोना पड़ेगा, लिस्ट बना दो। ऐसे नहीं है जब आपके घर में आ गया सारे इतने बर्तन हमें धोते रह गए, हमारे काम नहीं है क्या? एक तुम्हारे घर में थोड़ी काम करना है हाँ? क्या आप लोग जानते हो सब? 2 घंटे ज़्यादा नहीं।
हैं? वो नहीं हुआ, हमें क्या लेना है। और उसमें बीच में भी थोड़ा टीवी भी बैठ करके देख लेंगे। तुम लोग देखते हो कि नहीं देखते? सामने ही बैठेंगे क्या? है? चलो, जो इस कथा प्रसंग हम कर रहे हैं, शांत शांत रस में केवल एक सेवा नहीं है, है ममता गंध है। शांत निष्ठा ममता गंध है। और अर्थात शांत प्रधान हो जाता है, दास्य जो है सेवावृत्ति है वो गौण हो जाता है। और दास्य रस में जाकर के ममता युक्त सेवा हो जाता है। इसके लिए तो हनुमान के लिए शुद्ध दास्य कहा जाता है? हनुमान में जो शुद्ध दास्य क्या है? ममता प्रेम युक्त सेवा होता है। इतना ही रहता है, ऐश्वर्य बुद्धि रहता है। भगवान रामचंद्र मेरा प्रभु है, प्रभु कहने से क्या है? ऐश्वर्य बुद्धि होता है, सेवा बुद्धि रहता है। और इतने भावना सख्य रस में जाकर के से शांत की निष्ठा, दास्य की सेवावृत्ति और सख्य की दास्य में ममत्व युक्त सेवावृत्ति होता है। ममत्व युक्त सेवावृत्ति, ममता होती है। रामचंद्र की सेवा में हनुमान जी अपने जीवन के न्योछावर कर दिया है। इसलिए तो कथा सुनाते हैं ना, लक्ष्मण बोले तुम्हारी सेवा नहीं है, और हनुमान ने पूरा किया कर दिया। नहीं, हनुमान ने भोजन बंद कर दिया। ये मेरे सेवा नहीं है, मेरे सेवा चिन्ह है। जब भगवान रामचंद्र लक्ष्मण को आजकल हनुमान जी क्यों नहीं आ रहे? पहले हम लोग बांट ले, दिन में हम 3 भाई सेवा करेंगे, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न, और रात्रि काल में माँ जानकी देवी सेवा करें। तो हनुमान के काम क्या है? कोई जरूरत नहीं, जाओ जंगल में जाओ, फल मूल खाओ। है? रामचंद्र के प्रिय कौन है? ये हनुमान जी है। अरे लक्ष्मण है आस में पर्सनल सेक्रेटरी एंड असिस्टेंट है, बस इसलिए कहते प्रिय है। लक्ष्मण कहीं जाओ। हनुमान जी क्या करेंगे बेचारा? हनुमान जी कहते मेरा सर। तो रामचंद्र पूछ रहे लक्ष्मण आजकल हनुमान जी आने क्या बात है? बोले भैया हम लोग सेवा करें, बंदर फंदर क्या करें, कोई सेवा की जरूरत छुट्टी दी। तो उस समय भगवान रामचंद्र हनुमान की लक्ष्मण के लिए उसके बुला जब आए, हनुमान जी रोना शुरू कर दिया। रामचंद्र के चरण कमल पकड़ गए। 3 दिन तक मैं भोजन नहीं किया है। तब उस समय भगवान रामचंद्र लक्ष्मण देखो, ये हनुमान हमारे प्रिय सेवक है। अच्छा ठीक है, तुम लोग सेवा करते हो, तुम लोग सेवा हमारे किस लिए करते हो? रक्त से संबंध है, भाई है। और हनुमान कोई रक्त से संबंध नहीं है, किंतु तथा अपने जीवन के कैसे न्योछावर किया। रामचंद्र एक एक करके उदाहरण देने लगे। क्या तुम्हें पता है, जब तुम शक्तिशैल में जब मूर्छित हो गए तो कौन रक्षक है? हनुमान जी तुम्हारे प्राण का रक्षक है। रामायण में वर्णन है कि नहीं है? रहा तो चले है। अरे देखो वो भी लंका में पहुंच गए, और जहाँ पर वो क्या बोले है सुसेन वैद्य है, उनकी है इसको उठाया। बोले कहाँ चलना है? बोले क्या बात है? अरे बात क्या है, चलो।
उसके घर समेत उठा लिए। बोले नहीं नहीं ये शत्रु है। जो वैद्य होता है, डॉक्टर जो होता है, वैद्य जो होता है, उनके कोई शत्रु मित्र नहीं होता है। डॉक्टर के शत्रु मित्र होते हैं। सेवा तुम्हें करना, चलिए। बोले कहाँ चलिए? सुसेन बुद्ध के भी हनुमान जी के, और तो सब रामचंद्र विलाप कर रहे हैं, और सब सुग्रीव आदि सभी तो विलाप कर रहे हैं। अभी क्या करें है? किंतु देखो हनुमान वहीं पर नहीं। बोले हनुमान कहाँ है? तब सुसेन बुद्ध बोले देखो इसके बचाने के लक्ष्मण बचाने के लिए क्या चाहिए? वो जो संजीवनी बेटी बुढ़िया चाहिए। वो भी बहुत है, एक ही रात को अंदर में ही लाना और फिर उसको वापिस देकर। लक्ष्मण ये काम किया कि हनुमान जी ये काम किया। हम इसलिए कर रहे हैं, भगवान रामचंद्र उनके सुना रहे हैं। तुम तो उस समय मूर्छे देके पड़े थे, और तुम्हारे प्राण कौन बचा है? हनुमान जी बचा। हनुमान जी हम लोग के लिए कितना पूरा अपने जीवन के समर्पित है। तो उनकी कम से कुछ तो सेवा तो दो। बोले ठीक है, लक्ष्मण भी कम नहीं है। अरे चलो तुमको एक सेवा देता हूँ, क्या बोले यहाँ पर बैठे रहो, और भैया जब भाई लेंगे और तुम उसे क्या करो, इतनी करो बस। होना बोले समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ तो है। कोरोना के समय तो जॉब नहीं मिल रहा। आज समझ में भाई उदाहरण दे दो, कोरोना के समय तो जॉब नहीं मिला, तो कम से कम कुछ तो मिल रहा है। हनुमान जी बैठे, पर जॉब भगवान राम तो जम्मा तो सौ समय थोड़ी लेता है, कभी अकस्मात ले लिया ले। तो हनुमान जी को दिया अभी सेवा से कहीं वंचित ना हो जाए, इसलिए बार बार वो क्या करने लगे, छूट के वजह। और देखो भगवान रामचंद्र बार जमा लिया। सारे डॉक्टर के लक्ष्मण पिए है ना, वो सारे डॉक्टर बुला करके लिया, चेकअप के डॉक्टर दवाई कोई दिखाई नहीं पड़े। तब लक्ष्मण कहने भैया आप ही बताओ आपके क्या बीमारी? बोले कोई बीमारी नहीं है, ये हनुमान जो चुटकी बजा रहे ना, इससे मैं तो लक्ष्मण चलो आपके दूसरी सेवा देता हूँ। बोले ना, बोल गया। तो हनुमान की सेवा की है, हनुमान की आदर्श जो है निष्ठा युक्त सेवा है। और कितने प्रमाण अनेक है उनके बोला है। यहाँ तक भी कृष्ण, द्वारकाधीश कृष्ण है, गरुड़ जी के बोले जाओ किष्किंधा में हनुमान जी विराजमान, उसके बुला करके लिया। और गरुड़ जी जाकर के वो हनुमान जी के बोले है आपके जो है जादवेंद्र, आपके अरे नहीं पहले जादवेंद्र हो गए ना, कृष्ण जादवेंद्र आपके स्मरण कर रहे, बुला रहे। हनुमान जी बोले जाऊंगा, थोड़ी है मेरा तबीयत जो थोड़ा ठीक नहीं है, जाऊंगा। जब जादवेंद्र माने द्वारकाधीश कृष्ण, जाओ आ रहा हूँ। फिर आकर के गरुड़ जी आकर के कृष्ण के समाचार दिया, या मैंने समाचार दिया, वो आएंगे बोला, थोड़ी बाद में आए। बोले क्या बोला? बोले तुमने क्या बोला कि वही मुझे सुना। बोले जादवेंद्र आपके स्मरण करे। बोले तुम गलत समाचार दिया। बोले जाओ दोबारा जाओ, जा करके बोलो उनको ये मैंने गलत कर, जादवेंद्र नहीं राघवेंद्र माने रामचंद्र है। और वो जाकर के कहने लगे, गरुड़ जी कहने लगे यार हनुमान जी मेरा तरह गलत समाचार दे दे, छप गया पेपर में गलत है। बोले जाओ कौन बुला रहे हैं? राघवेंद्र रामचंद्र। बस इतने सुनते उसी समय हनुमान जी गायत्री मंत्र जप करें। बोले तुम जाओ, मैं चलता हूँ। बस गरुड़ जी पंखा, गरुड़ जी के अहंकार है, ये मैं कितनी द्रुत गति से मैं चलता हूँ। और देखो उससे हनुमान जी वहीं से यहाँ से जोर से ऐसे कूद पड़े, जय श्री राम आने। तब उस समय भगवान कृष्ण द्वारकापुर
बलदेव प्रभु के कहले तुम लक्ष्मण के रूप धारण करो, और रुक्मिणी देवी के बोले तुम सीता के रूप धारण करो। सत्यभामा बोले तो हम ये सब करने के सत्यमा थोड़ा मानवती है ना, बोले सीता फीता मैं करनी। देखो उन्होंने रुक्मिणी सीता के रोने और स्वयं भगवान कृष्ण रामचरित धनुष लेकर है, और हनुमान जी आकर के उनके प्रणाम किया। कहले प्रभु आप मुझे बुलाया? बोले हाँ इसलिए बुलाया, बहुत दिन हो गया तुम्हें दर्शन नहीं, इसलिए मेरे मन में इच्छा हुई तुम्हें दर्शन करने। अरे आप फिर जाओ। तो हनुमान उस समय लौट कर जा रहे हैं और गरुड़ आ रहे हैं। बोले तुम कहाँ से आ रहे हो? बोले प्रभु के दर्शन कर। बोले तुम तो उसमें बोले ये क्या, तुम्हें बोले यही है। इसलिए हमारे भक्ति में ठाकुर कीर्तन में क्या लिखता है? वो कीर्तन है बांग्ला कीर्तन है जे नाचिते नाचिते निकटे जाइब जखन डाकिबे तुम, सर्वस्व तुम्हार चरणे सौंपिया আমি জানি প্রদীপ জনের আসিতে না দিব রাখিব গড়ে রব। নাচিতে নাচিতে নিকটে যাইব যখন ডাকিবে তুমি। मैं ठीक आपके दरवाजे के बाहर में बैठा रहूँगा, जब आप मुझे बुलाओगे मैं तुरंत आपके पास आऊँगा। भक्ति ठाकुर कीर्तन में शरणागति के इसको बहुत उन्नत कर है। ये है ना, सर्वस्व तुम्हार चरणे सौंपिया पड़ेছি তোমার গরে, তুমি তো ঠাকুর তোমার কুকুর বলিয়া জান মোরে, বাঁধিয়া নিকটে আমারে পালিবে রহিব তোমার দ্বারে। আর প্রতিভজনের আসিতে না দিব রাখিব গড়ের পারে, তব নিজ জন প্রসাদ সেবিয়া উচ্ছিষ্ট রাখিবে যা। আর আমার ভোজন পরম আনন্দে প্রতিদিন হবে তা, বসিয়া শুইয়া তোমার চরণ চিন্তিব সতত আমি। আর নাচিতে নাচিতে নিকটে যাইব যখন ডাকিবে তুমি, নিজের পোষণ কভু না ভাবিব রহিব ভাবির বরে। ভকতি বিনোদ তোমারে পালক বলিয়া বরণ করে। कितना सुंदर कीर्तन, दास रस के इतने सुंदर बताओ, सेवा की ममता युक्त से। हाँ इतना ही हनुमान जी में है। वो सेवा क्या है? ऐश्वर्य मिश्रित है, भगवत बुद्धि है। ये भगवत बुद्धि है जिसका संभ्रम गौरव युक्त रहता है। संभ्रम युक्त गौरव बुद्धि, और शक्कर में क्या विश्रम्भ गौरव रहित सब। क्या बोला? संभ्रम संभ्रम रहित माने विश्रम, और गौरव रहित है विश्रम्भ सेवा जहाँ पर आता है। विश्रम्भ रहता है ना उसमें, किंतु गौरव रहित। गौरव रहित मैंने वो हमें पूज्य है ये बुद्धि नहीं रहता, वैसे जो बुद्धि नहीं रहता। क्या बोला? गौरव गौरव रहित। उस शब्दों का आपको जानना पड़ेगा ना, है जगत धर्म ग्रंथ में लिखा है कि नहीं? पढ़ो उसको। गौरव रहित विश्रम्भ सेवा जहाँ पर ममता सब में इसमें क्या में शांतरस के छोड़ करके सब में धीरे धीरे
ममता के कड़ीभूत कर देते, ममता आ जाए। ममता बिना सेवा नहीं होता है, ये कहते हैं। जो सेवा में ममता नहीं है उसके कहा जाता है ड्यूटी हम कर रहे हैं, कर्तव्य पालन कर रहे हैं। वो जो आपके क्या काम वाली की कथा जो है बस वो आनंद होता है। चुटकली आता है ना, वो बहुत अच्छी है। काम वाली की चुटकुली वाला को तो मुझे आनंद लगता है। वो कोई और काम होता है। बोलो वृंदावन बिहारी, समय हो गया है। और कितने सुनोगे? वात्सल्य से क्या? वात्सल्य शांत दास्य सबका वात्सल्य में एक एक रस आगे आगे बढ़ जाते हैं ना, और इसके गुण आगे आगे चला जाता है। शांत के निष्ठा, दास्य के में निष्ठा युक्त, ममता युक्त सेवा, सख में शांत के निष्ठा, दास्य की ममता युक्त सेवा, और निसंकोच सेवा, विश्रम्भ सेवा रहता है, संभ्रम रहित सेवा रहती है, अपने हृदय का तो भाव रहता है। सुबल सुदामा है, कथा प्रसंग बहुत है। भले एक दिन माँ जसोदा सुबल के पूछा, ये सुबल हमारे गोपाल जंगल में जाकर क्या खाते हैं? बोले मैया तेरे बेटा जो है फल खा लेते। इतने सुनते ही माँ जसोदा के लोग रोना पड़ा, आंख से आंख आ गया। मेरे बेटा फल खा लेते जंगल का। बोले हाँ। तो उस समय माँ जसोदा कह रही, ये सुबल सुन, जो कुछ भी मेरे बेटे खाने तुम लोग पहले खा कर दे। तो सुबल कह रहे हाँ मैया है, कहीं किन जंगल में अनेक प्रकार के फल होते हैं, कोई 20 फल हो जाए है, जो फल खाने से शरीर के लिए हानिकारक हो। इसलिए सुबल कहने लगे मैया, इसलिए हम लोग पहले क्या करते हैं, वो फल को खा लेते हैं, माने चख लेते हैं, फिर गोपाल को खा खिलाते। देखो कितने ममता है। तो उस समय एक कीर्तन, बहुत सुंदर बंगला एक कीर्तन है, आप पढ़ोगे ना रोते रहोगे, बहुत सुंदर कीर्तन। सुबल कार्य जो हम मर जाए कोई बात नहीं, मैया तुम्हारे गोपाल की कहीं कष्ट ना हो है। इसलिए जंगल में तो अनेक प्रकार फल होता है, इसलिए सका लोग क्या करते हैं, पहले वो खा लेते, आधा खा लेंगे, कहीं हमारा ये रिएक्शन हमारे शरीर में हो, किंतु गोपाल के शरीर में होना नहीं चाहिए है। तो ऐसे करके जब माँ जसोदा कहते हाँ, तब गोपाल तुम लोग के साथ है वन में जा सकते हैं। बहुत सुंदर सुंदर कीर्तन है इसमें। इसलिए सखा लोग, इसलिए कहते हैं सखा लोग क्यों खाते हैं पहले? बोले पहले वो चखते हैं कहीं विष फल ना हो जाए है, और कुछ शरीर में रिएक्शन ना हो है। फिर सखा लोग कहते हैं देखो मैया ये जब कन्हैया जब चलते हैं ना, उसके पीछे पीछे पता नहीं कोई अशरीरी कुछ चलता रहता है। कौन? इसमें तो वास्तव में शास्त्र में लिखा गया, कृष्ण जब गोचारण के लिए जाते हैं तो ब्रह्मा आदि देवता लोग उनकी चरण के धूल प्राप्ति करने के लिए पीछे पीछे चलते हैं, जिसमें जुगल गीत में वर्णन हो रहा है। जुगल गीत पढ़ा कि नहीं है? तो उसमें लिखा है ये ब्रह्मा आदि देवता को तो वो वर्णन करते हैं। ये देखो हाँ, कभी कभी माँ जसोदा इसको उनके कहते देखा कभी, बोले हाँ इसके जो है 4 मुख वाले कभी होता है, और उनके लंबे दाढ़ी होता है, और तुम्हारे गोपाल के प्रणाम आदि करते। तो माँ से देखो भूत पिशाच भी होगा। कन्हैया एक कर दे सुबल सुदाम, और फिर करके बलदेव, और एक नाम है जो बहुत शक्तिशाली है। बोले तुम ये दोनों जो है हमारे कन्हैया की अगल बगल में, मैंने दाएं बाएं में रहना है। पता नहीं जंगल में तुम जाते हो, कहीं भूत पिशाच अपदेवता आकर के नहीं। तो उस समय बलदेव प्रकट के मैया तू चिंता मत कर है,
वहीं जो कन्हैया के जो है अपनी भुजाओं के तरफ से चले। इसलिए बल और सुबल है, मैंने बलदेव प्रभु और ये सुबल जो है कृष्ण के जो है अगल बगल में चलते हैं। बहुत सुंदर वर्णन है। इसलिए जुगल गीत में वर्णन होते जा रहे हैं। उसमें क्या वृद्ध पशुपति कई, अर्थात कृष्ण जब चलते हैं, वृद्ध माने ब्रह्मा जी है, अलक्षित रूप में अगले कृष्ण के चरण धूलि आदि ग्रहण करते हैं। किंतु ये सका लोग शक्कर रस के होने के नाते, प्रेम के इतने विवश होने के नाते सोचते हैं कोई अपदेवता भूत पिशाच हो। और उसी कथा को जो माँ जसोदा के निकट बोलते हैं, कभी कभी माँ जसोदा इतने सुनते ही मूर्छित हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं माँ जसोदा गोपाल कहते हैं हे बल और सुबल, माने सुबल और बल, ये दोनों क्या करो हमारे अगल बगल में, हमारे बालक के अगल बगल में मिताई गोल सीधे बात्सल रस में आ जाता है और लालन पालन भाव होता है। सब में ममता जाकर के आ जाता है, ममता ही कड़ीभूत करते रहते हैं। सेवा में ममता नहीं तो सेवा क्या है, वो है ड्यूटी करे जाए। जैसे तुम्हारे घर में वो काम वाली आती है, तीन बर्तन है, तीन व्यक्ति है, तीन बर्तन धोएंगे भाई, चार बर्तन थोड़ी धोएंगे। कोई तुम्हारे गेस्ट आ गया तो तुम लोग दे लेना। तुम्हारे बेटी के बोल रहा धो ले, तो बेटी के काम क्या खाली बेटी रहते हैं। बेटी तुम्हारे पास बेटी नहीं है, बेटी है, बेटी नहीं है, कोई चिंता नहीं। और माधुर्य रस में सर्वांग दिया करे गोविंदे से, सब रस में निष्ठा से लेकर के निष्ठा, दास्य की सेवावृत्ति, सख की विश्रम्भ सेवा, वात्सल्य की लालन पालन और सर्वांग दिया करे। तब तो ये सब वेणुगीत समझेगा, और नहीं तो क्या समझेगा। गुरु प्रेमानंद।